भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2019 अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार में स्थापित नारी जागरण, युवा जागरण, कुटीर उद्योग प्रशिक्षण, योग आदि अन्य विषयों के लिए सक्रिय संस्था है, जिसकी अनगिनत शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में विद्यमान है। मुख्यतः यह परिवार जीवन जीने की कला, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुए हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा द्वारा युग सुधार आंदोलन के रूप में इस परिवार की स्थापना की गई थी। जैसा कि इसका ध्येय वाक्य है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस परिवार की स्थापना वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा 1950 के दशक में की गई। इस संस्था ने विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान इत्यादि चलाए, जिसका उद्देश्य जनमानस में वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना है। मध्य प्रदेश शासन अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार को गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप समाज के साथ रच बसकर कला, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों, कुटीर उद्योग प्रशिक्षण, नारी एवं युवा जागरण के साथ सामाजिक समरसता, स्वावलंबन एवं समाज निर्माण के कार्य में निरंतर सक्रियता के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। और अब डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की ओर से परम पूज्य गुरुदेव का सत्साहित्य, देव स्थापना का चित्र और पावन गंगा जल भेंट स्वरूप माननीय अतिथिगणों को प्रदान किया जाएगा। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या और श्रद्धेय शैल दीदी जी के सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं। आप अंतः विषयक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के संपादक हैं, जो वैदिक दर्शन, संस्कृति, मनोविज्ञान, संचार, शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय अध्ययन की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है।
आप योग, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के अध्यक्ष भी हैं। आप लंदन में ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस में पहुंचे और पश्चिम लंदन मानसिक स्वास्थ्य में ओल्ड पीपल्स सर्विसेज में एसोसिएट विशेषज्ञ के पद पर भी अपनी सेवाएं दी। आप कैम्ब्रिज, लातविया और शिकागो जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए हैं। आप ग्लोबल कॉवेनेंट ऑफ रिलीजन के निदेशक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय पंड्या जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के योग विशेषज्ञों की सूची में शामिल किया गया है और इस रूप में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ का ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता पर आपके विचार सर्वविदित हैं। हम अत्यंत आदर के साथ डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से निवेदन करते हैं कि वे आज इस अवसर पर अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद दीदी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। हम लोग सभी यहाँ पर 400 के करीब गायत्री परिवार के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और परिचित हैं कि जो गायत्री का मंत्र है वो मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व और मानवीय दृष्टिकोण के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जो यदि जागे जाती हैं तो नर नारायण में, पशु परमात्मा में और दीन से दीन व्यक्ति देवता में बदल जाता है। सौभाग्य का वो शिखर और मानवीय पुरुषार्थ का वो अंतिम चरण हमारे व्यक्तित्व में भी प्रतिष्ठित हो सके, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पुनीत पावन पवित्र अवसर पर, आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित इस प्रदेश के अत्यंत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि गायत्री परिवार का एक अभिन्न अंग, आत्मीय अंग रहे हैं। आदरणीय दीदी गीता दीदी, जो अपनी दीप यज्ञों की श्रृंखला के कारण हर जगह पर जानी जाती हैं। यहाँ उपस्थित आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय सुवर्णा दीदी, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के अनेकों कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के विशिष्ट अतिथिगण, गणमान्य सम्मानित अतिथिगण और प्यारे भाई और बहनों। मित्रों, ज्योतिष की दृष्टि से यदि कोई कार्य उत्तम समय पर होता है तो हम उसे मुहूर्त कह करके पुकारते हैं। विज्ञान की दृष्टि से वही शब्द प्रिसीजन हो जाता है। यदि हम लोग भाषा की दृष्टि से देखें तो शब्द सुयोग कहलाता है। और भावनाओं की दृष्टि से यदि कोई कार्य शुभ स्थान पर हो, शुभ व्यक्तियों के द्वारा हो, शुभ मुहूर्त में हो और शुभ उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाए तो हम उसे सौभाग्य कह करके पुकारते हैं। और आज का दिन निश्चित रूप से एक अतुलनीय सौभाग्य का दिन है, जब बहुत सारी सौभाग्य की संभावनाएं एक साथ घटित हो रही। शांति कुंज का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। आज शांति कुंज को प्रतिष्ठित किए पूज्य गुरुदेव को 50 वर्ष हो गए और उस स्वर्ण जयंती वर्ष में गांधी जी की, शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पितृपक्ष की एकादशी के शुभ दिन, जब ये सम्मान गायत्री परिवार को उन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दिया जा रहा है, जिनको कि हम लोग भावनात्मक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से गायत्री परिवार का एक लंबे समय से घनिष्ठ अंग मानते रहे हैं, तो आज का दिन निश्चित रूप से एक अतुलनीय सौभाग्य को लेकर के आया है। और करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से, न जाने 5000 के करीब प्रज्ञा संस्थानों की ओर से और 80 देशों में फैली गायत्री परिवार की शाखाओं की ओर से मध्य प्रदेश शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त संस्कृति पर्यटन विभाग को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं। क्योंकि जो सौभाग्य है दोस्तों, हम लोग यदि अपनी दृष्टि से देखें तो शायद हम लोगों के जीवन में जो सौभाग्य घटा वो गुरुदेव के आगमन के रूप में घटा। जितने लोग यहाँ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और जो करोड़ों गायत्री परिवार के परिजन हैं, यदि किसी को भी आप राह में रोक करके उससे पूछें कि उसके जीवन में
सौभाग्य की घड़ी कब आई? तो कहेंगे कि गुरुदेव से जिस दिन मिले उसी दिन हमारे जीवन में सौभाग्य घटा। हमारे जीवन में जो सौभाग्य घटा वो शायद कोई लाखों करोड़ों सहस्रों जन्मों का पुण्य रहा होगा, वो प्रस्फुटित हुआ तो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का, उनके इस चिंतन और दर्शन और उनकी विचारधारा का प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। आज के समय में जब धर्म व्यापार बन गया है और अध्यात्म के नाम पर आस्था की दुकानें खुली हुई दिखाई पड़ती हैं और लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि कौन हमारी कितनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, जो जितनी कर दे उतना बड़ा भगवान है। तो ऐसे समय में कभी कभी सदगुरु मिलते भी हैं तो लोग मूल्य और महत्व को नहीं जान पाते। सदगुरु वो होते हैं जिनसे जुड़ते ही व्यक्ति की चिंतन, चेतना, व्यक्तित्व, आचरण सबका रूपांतरण शुरू हो जाता है। उनका स्पर्श मिला नहीं कि व्यक्ति की भावनाएं एक अच्छे उद्देश्य के लिए, एक उच्च संकल्प के लिए समर्पित हो जाती। आप कभी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से पूछ करके देखिएगा कि जो अंतरंग की घड़ियों में उनकी मुलाकात पूज्य गुरुदेव के साथ हुई थी, उस घड़ी में क्या घटा था। और आप लोग उस बात को महसूस कर सकेंगे कि जब सदगुरु का सानिध्य मिलता है और उनका स्पर्श मिलता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या ऊर्ध्वगमन संपन्न हो पाता है। और उसी महाशक्ति के द्वारा, उसी अवतारी चेतना के द्वारा गायत्री परिवार की स्थापना की गई। बाहर के कलेवर की दृष्टि से देखें तो गायत्री परिवार का फलक साधारण सा है। विस्तार वैभव की दृष्टि से भारत में न जाने कितने संगठन हैं, विश्व में न जाने कितने संगठन हैं जिनका स्वरूप हमारी तुलना में ज्यादा विशाल है। पर यदि उद्देश्य की दृष्टि से देखें, उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें परम पूज्य गुरुदेव का मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण जैसा उद्घोष सन्निहित है, यदि वयम राष्ट्रीय जागृह पुरोहिता जैसे संकल्प की दृष्टि से देखें, यदि गुरुदेव के द्वारा लिखी गई प्रथम पंक्ति की दृष्टि से देखें जिसमें गुरुदेव ने लिखा, संदेश नहीं में स्वर्ग लोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई, उस संकल्प की दृष्टि से देखें, उस ऊर्जा की दृष्टि से देखें जिसका एक सिरा शांति कुंज की चेतना को अनुप्राणित करता है तो दूसरा सिरा जाकर के ईश्वरीय लोकों से जोड़ता है, तो मैं उस दृष्टि से देखने पर यह कहने में संकोच नहीं करता कि आज के अंधकार भरे युग में शांति कुंज गायत्री परिवार इस धरती पर देवी चेतना की उपस्थिति का प्रतीक भी है और प्रमाण भी है। वर्षों पहले की घटना मुझे याद आती है कि जब रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन गए और उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान थे, और जब वो गए तो 200 वॉलंटियर मिलने के लिए गए। इतने प्रसिद्ध थे कि जब क्वीन भारत आई तो अपनी ओर से मिलने के लिए 3 ही लोगों से गई, उसमें से एक केशव चंद्र सेन थे। तो उनको तो रामकृष्ण परमहंस ने कुर्सी पर बिठाया और उनके वॉलंटियर्स में से एक थे विवेकानंद, उनको लेकर के धरती पर बैठे। लोगों ने कहा कि शायद पहचानने में भूल हो गई, अध्यक्ष वहां बैठे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि उधर तो दीपक जल रहा है, इधर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के साथ जाकर के बैठा। और फिर केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले फिर नहीं चलेगा। पर बोले ये वाला चलेगा। ये वाला चलेगा मतलब वो तो एक पुजारी के रूप में कार्यरत थे, अपना कोई मठ नहीं था, मंदिर नहीं था, संगठन नहीं था, एक शिष्य नहीं था, उसको उन्हें दीक्षा दिया। और तब भी रामकृष्ण मिशन कहाँ है सब लोग जानते हैं। और ये घटना मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को शुरू किया, गायत्री परिवार को शुरू किया, तो 250 घरों में गुरुदेव खुद अखंड ज्योति लिखते थे, अपने हाथ से बांट करके आते थे, साइकिल चलाते थे, वही एम्प्लॉयर थे, वही एम्प्लॉई थे, एक ही व्यक्ति पहुंचा करके आते थे। लोगों ने कहा नहीं चलेगा साहब, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप लेते नहीं हो, कैसे चलेगा। गुरुदेव ने उत्तर अखंड ज्योति में लिखा। उनने कहा यदि इंसान की चलाई हुई अखंड ज्योति है तो कल को रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। अरे भगवान के चलाया हुआ परिवार, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि गॉड्स टच इज देयर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भगवान का स्पर्श है और परमात्मा का सानिध्य है और गुरुदेव का संरक्षण है तो दुनिया की हर चीज संभव है। और ये गायत्री परिवार ऐसे लोगों का परिवार है जिनको गुरुदेव ने इस आशय के साथ खड़ा किया कि जब भगवान महाकाल ने आवाज लगाई कि इस वर्तमान की विषाक्तता भरे युग में जब दुर्जनों की कतारें दिखाई पड़ती हैं तो सज्जन कहाँ चले गए, गीदड़ों की, गिद्धों की, यदि सियारों की कतारें दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? वो महामनीषी कहाँ हैं जिनके लिए भारत जाना जाता है? और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए गायत्री परिवार को खड़ा किया गया, इस आशय के साथ खड़ा किया गया कि हम लोगों के पास साधन के बल नहीं हो पर भावनाओं के बल पर्याप्त है। भावनाओं के बल वाले बलशालियों का जो परिवार है वो गायत्री परिवार। जब तूफान आते हैं तो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं पर मशालें धुंधू करके जलती हैं, और धुंधू करके जलने वाली मशालों का परिवार कौन सा है? गायत्री परिवार। अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। बिरला जी के सुपुत्र थे, गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए लेके गए, सन 51 की घटना है। पैरों में रखे, बोले गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा बसंत में पैसे छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, तू लेके जा। बोले एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा?
बोले बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बनाना था, बना, भगवान के मंदिर है। और गुरुदेव बोले कि मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाऊंगा, लोगों के दिल में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले और उन्हें लगे कि मंदिर होकर के आए, ऐसे मंदिर में बनाऊंगा। उन चलते फिरते मंदिरों का जो परिवार है वो गायत्री परिवार है। और ऐसे सैकड़ों परिजन जिनका व्यक्तित्व हमारे तुच्छ व्यक्तित्व की तुलना में कई गुना महान है। मैं तो एक छोटे से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ, पर हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व, जिनका आचरण मेरी तुलना में कई गुना श्रेष्ठ है। और आज हम लोगों को सौभाग्य मिला कि उन करोड़ों गायत्री परिजनों के प्रतिनिधि होने के नाते इस सम्मान को यहाँ पर प्राप्त कर पाए। तो इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए और इस सम्मान को प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त संस्कृति पर्यटन विभाग का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अनेकों गायत्री परिजनों की ओर से उनको पुनः शुभकामनाएं और बहुत सारी हार्दिक मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करते हैं कि वे आज इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश की यशस्वी संस्कृति मंत्री, मेरी प्रिय बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, आज जिनको सम्मानित करके मध्य प्रदेश शासन धन्य हुआ है, अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो हमारा मेरा अपना परिवार है, प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए परम सिद्धे चिन्मय पंड्या जी, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान की अध्यक्ष हमारी बहन डॉक्टर सुवर्णा रावल जी, शुक्ला जी, अदिति जी, यहाँ उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, बापू के चरणों में प्रणाम, शास्त्री जी को भी नमन। लेकिन चिन्मय जी ने कुछ ऐसी बात छेड़ दी कि एक बार फिर वो दृश्य साकार हो गया। रोज ही होता और मैं छुपाता भी नहीं कभी, क्योंकि मुझे ये कहने में संकोच का तो सवाल ही नहीं, गर्व है कि मैं जो कुछ हूं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हूं, वंदनीय माता जी की कृपा से। अब मुझे वो इतिहास पता नहीं बचपन में, जब अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने लिखना और बांटना प्रारंभ की थी। मैं तो इतना जानता हूं कि पढ़ते पढ़ते मेरे घर की एक अलमारी में गांव में मेरे हाथ में अखंड ज्योति लग गई। अब अखंड ज्योति जब मैं पढ़ने बैठा तो उसका एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा और मुझे लगा कि सच में ये तो दिशा मिल गई। मैं बहुत छोटा था, जो विधियां दी हुई थी गायत्री मंत्र के जाप की, मैं जितनी समझ सका, जितनी जान सका, मैंने उसको लेके शुरू कर दिया। गायत्री मंत्र का जाप, स्नान करता, गायत्री मंत्र करता। छोटा था तो परम पूज्य गुरु जी से मिलने जा नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, लेकिन एक दिन वो आ गया जब परम पूज्य गुरुदेव होशंगाबाद पधारे। आप में से कुछ मित्र यहां बैठे, रमेश जी तो हमारे साथ बैठे ही है, आप में से भी कुछ गए होंगे, मुझे नहीं पता। मैं भोपाल में पढ़ता था, जैसे ही मुझे पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं और दीक्षा देंगे, मैंने बस पकड़ी और होशंगाबाद की राह पकड़ ली। होशंगाबाद में उतरा, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं तो सामान्य परिवार, बिल्कुल साधारण परिवार में जन्म लिया। जहां रहने का ठिकाना मिला वहां रहा। शाम को सेठानी घाट के तट पर परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला। दूर खड़े रह के मैं सुनता रहा और इसी में हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव सवेरे दीक्षा देंगे।
नर्मदा जी के तट पर मैं भी 4 बजे उठ के पहुंच गया। लाइन लगी थी, पंक्ति लगी थी पूरी लंबी। लोग परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंच रहे थे। वो तिलक करते थे माथे पे। मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उनकी आंखें आज भी मुझे वैसी ही दिखाई देती है। उन्हें एक क्षण मुझे देखा, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और ऊर्जा मेरे अंदर समाती चली गई। उनके हाथ की उंगली उठी और मेरे माथे पे जो स्पर्श उन्होंने किया, वो स्पर्श वैसा का वैसा आज भी बना हुआ है। सवेरे जब मैं पूजा करता हूं तो मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूं, फिर वही मुझे देखती हुई आंखें, धीरे से आगे बढ़ती उंगली, और जैसे ही वो मेरे माथे पे लगती है, मैं नई ऊर्जा से भर के अपना काम प्रारंभ कर देता हूं। अब जो सच था मैंने आपको बताया, उसको मैंने कहा कि जो सच है वो है। मैं नहीं कहता कि मैं असाधारण हूं या कोई बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन जो कुछ कर पाया या कर पा रहा हूं, वो उनकी कृपा और आशीर्वाद से कर पा रहा हूं। अब रखिए हमने, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपन ही नहीं सुधरे और दुनिया को कहां से सुधार पाएंगे? बहुत साधारण सी बात है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जैसा करोगे वैसे बनोगे। छोटे छोटे नारे उनके मंत्र हैं, उनको अपना ले तो जीवन बदल जाता है। सचमुच में गायत्री परिवार ने जो काम किया पहले, अब जो कर रहा है, और मैं मानता हूं ये कार्य ईश्वरीय कार्य है। भौतिक शरीर से भले ही परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, लेकिन वैसे तो वो सदैव हमारे साथ ही है। और ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज अगर कोई है तो वो है मनुष्य के निर्माण की, व्यक्ति निर्माण। संघ भी ये काम करता है कि ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, कर्मठ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करने वाले लोग अगर हो जाए तो देश बदल जाएगा। और गायत्री परिवार में भी लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ भाई बहन ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन देवत्व का अवतरण हो सकता है। एक ही अनेकों है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इस परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए मैंने ये कहा कि मेरे हाथ धन्य हो गए परिवार का सम्मान करते हुए। बस वो सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पे चलाते रहें। लड़ाई थोड़ी कठिन है, क्योंकि असुर देवत्व ये एक सनातन संघर्ष है अच्छाई और बुराई के बीच में, जो हर महापुरुष ने लड़ा है। महात्मा गांधी ने भी लड़ा, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें राह दिखाई, और ये आगे भी चलने वाला है। और इसलिए उनके बताए मार्ग पर चलकर अनेक विध कार्यक्रमों के द्वारा गायत्री परिवार की एक एक गतिविधि से मैं परिचित हूं। और एक बात मैं सदैव मानता हूं, सारी काम सरकारें नहीं कर सकती तब तक जब तक कि समाज जागृत ना हो जाए।
बापू भी ग्राम स्वराज की और विकेंद्रीकरण की बात करते थे। कोई भोपाल दिल्ली से सब ठीक नहीं हो सकता। मोदी जी लगे हुए हैं लगातार राष्ट्र ऋषि के नाते, लेकिन जब तक अलग अलग स्थानों पर देवत्व की भावना से और उन गुणों को आत्मसात करके अन्य को लोग नहीं जुटेंगे, तब तक सब चीजें नहीं बदल सकती। इसलिए सरकार अकेली नहीं, समाज को साथ खड़ा होना पड़ेगा। कई काम समाज को करने पड़ेंगे, और ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है गायत्री परिवार। चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, पेड़ लगाना हो, आजकल मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। मतलब मेरे जीवन में मैंने सम्मिलित कर लिया, जैसे भोजन करना वैसे पेड़ लगानी है। मेरी दिनचर्या का अंग है, पेड़ लगा के मैं बाकी काम प्रारंभ करता हूं। और मैं से मेरा अहंकार नहीं, लेकिन परिवार ने कितना बड़ा अभियान हाथ में लिया। तो हम केवल भाषण देते रहे कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, और तुम कभी लगाओ भी नहीं, तो उससे काम थोड़ी चलेगा। खुद भी तो लगाओ। भाषण नहीं, आचरण बोलना चाहिए। परिकरण की विद्या हमें सिखाते थे, और यही महात्मा गांधी। आज मेरा अपना है, फिर भी गायत्री परिवार का मैं मुख्यमंत्री के नाते, प्रथम सेवक के नाते मध्य प्रदेश के हृदय से अभिनंदन करता हूं। हृदय से अभिनंदन करता हूं। कल्पना करते हैं तो गायत्री, मतलब ये लगता है कि गायत्री परिवार नहीं होता तो क्या होता, कई चीजें किस दिशा में चली जाती। इसलिए मैं आपका आभारी हूं, स्वर्ण दीदी का भी आभारी हूं मैं। जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग चाहिए दीदी। जगह जगह ऐसे दीप स्तंभ खड़े हों जो राह दिखाएं, दिशा बताएं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चिन्मय जी प्रणाम। सभी गुरु भाइयों को और गुरु बहनों को भी प्रणाम। और आपको देखते हैं तो और धन्य हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।